सोचा था आपसे फिर मुलाकात करने का। तो लीजिए, आ गई हूँ मैं आपकी एस्ट्रो एंजल, सितारों की दुनिया से। वही सितारे जो आपकी जिंदगी में काफी प्रभाव डालते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी सितारों के हिसाब से कैसा रहेगा आपका दिन। साथ ही आज के शो में बताऊंगी आपको कि रसोई के मसाले कैसे मदद कर सकते हैं स्लिम फिगर पाने में। बताऊंगी एक ऐसा उपाय जिससे मियाँ बीवी की तकरार बदल जाएगी प्यार में। कौन सा है वो सपना जो मिटा देगा आपकी परेशानी। इन सब के साथ आखिर में होगा इस राज से पर्दाफाश कि कौन है आपकी लेडी लक आज। आज मैं आपको बता रही हूँ एक ऐसा एंजल मंत्र जिससे बिना मेहनत, बिना किसी डाइटिंग के आप स्लिम फिगर पा सकते हैं। तो चलिए बताती हूँ स्लिम ट्रिम रहने के उपाय। आपको करना यह है कि अपने रोजमर्रा के खाने में जो भी सब्जी, दाल, रोटी आप खाते हैं उसमें जो नमक इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर गौर फरमाएं वो सेंधा या फिर काला नमक ही हो, क्योंकि सेंधा और काला नमक इन दोनों में ऐसे गुण होते हैं जिससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, यानी वजन घटाने में मदद करता है। तो बस इस नमक में बदलाव लाएं और रोजमर्रा की जिंदगी में और फर्क देखें आप। 1 महीने के अंदर अंदर ही काफी स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। दूसरा उपाय यह है कि आपने गुनगुने पानी का उपयोग करना है, यानी जब भी प्यास लगे फ्रिज का चिल्ड पानी नहीं पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा गुनगुने पानी का सेवन करें आप। तीसरा उपाय है अदरक। अदरक भी करती है जादुई काम स्लिम रहने में, क्योंकि अदरक में गुण होते हैं फैट को बर्न करने के। तो अदरक का उपयोग अपनी सब्जी में भी बढ़ाएं, और अगर चाय में अदरक डाल के पिएंगे तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि दिन की 4-5 चाय तो अक्सर हो ही जाती है। तो मानो दिन में 4-5 बार आपके अंदर वो अदरक जा रही है जो आपका फैट बर्न करेगी, और देखेंगे आप कि कितनी जल्दी आप स्लिम होते जा रहे हैं, फिट होते जा रहे हैं और अच्छे दिखने लगेंगे। आखिरी उपाय जो आज का मैं आपको बता रही हूँ उसमें वो है दालचीनी। दालचीनी को 1 कप पानी में उबाल लें और उस पानी को थोड़ा कोसा करके सिप सिप करके पिए। दिन में 2 बार पिए। ऐसा करने से भी आपका जो फैट है वो बर्न होगा। जो शरीर के अंदर वो गर्मी पैदा होती है उससे वो फैट बर्न हो जाता है, जो भी एक्स्ट्रा फैट बना होता है। ये सारे आप उपाय अपनाएंगे तो यकीन मानिए बहुत जल्दी स्लिम ट्रिम हो जाएंगे आप। अगर सपने में आप अपने आप को मृत देखते हैं या फिर किसी शव यात्रा में शामिल होते हैं तो इसका मतलब है कि आपको परेशान नहीं होना है, यानी क्योंकि आपकी जो वरीज हैं, जो चिंताएं हैं, उनका अंत होने वाला है। यही इशारा करता है ये सपना। कुछ बदलाव, कुछ चेंजेस आपकी जिंदगी में आएंगे। कोई चीज़ खत्म होगी और कोई चीज़ नई शुरू होगी। ये सपना इसी और इशारा कर रहा है। तो बस अपने मन में डिप्रेशन और चिंता को नहीं लाना है, क्योंकि ये सपना समृद्धि, बढ़ोतरी और जिंदगी में लंबी उम्र की ओर भी इशारा करता है। तो बस मुस्कुराएं और आगे बढ़ें आप। अब बात करते हैं आपके राशिफल की, यानी आज के ग्रह नक्षत्रों का, सितारों का आपकी जिंदगी पर, आपकी राशि पर कैसा प्रभाव रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं एरीज मेष राशि वालों का राशिफल ये रहेगा। आज के दिन आप काफ़ी इमोशनल बनते हुए नजर आ रहे हैं। हर बात को दिल पर लेंगे। दिल से आपने स्ट्रॉन्ग बनना है, यही है मेरी आपके लिए राय। क्योंकि आज आप उत्तेजित हो, रेस्टलेस हो, हाइपर हो, कुछ रिएक्शन ऐसा दे सकते हैं जो आपका ही काम बिगाड़ देगा। तो बस आपने दिल से स्ट्रॉन्ग बनना है, दिल को संभाल कर रखना है। साथ ही आज के दिन आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, तो बस मुस्कुराकर इस दिन की शुरुआत करें आप। जो लोग संतान के इच्छुक हैं उन्हें संतान सुख होगा प्राप्त। आपकी बगिया में ये फूल खिलने के पूरे हैं आसार। छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई में हैं या फिर जॉब में भी हैं, आज आपके टैलेंट्स काफ़ी बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और इन टैलेंट्स का अच्छे से उपयोग अपने काम में या अपनी पढ़ाई में कर पाएंगे। मल्टी टैलेंटेड बनेंगे आप। बात करते हैं वृषभ यानी टॉरस राशि की। आपके लिए तो ये दिन बता रहा है कि आज आपके घर में कुछ रिपेयर वर्क कराने की ज़रूरत आन पड़ सकती है या फिर खुद ही कुछ चेंजेस करवाने में जुटेंगे आप। कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी में बदलाव ला सकते हैं, यानी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। किराए को लेकर कुछ बात होती हुई प्रॉपर्टी संबंधित आज नजर आ रही है।
साथ ही आज के दिन आप काफी मॉरल बनने वाले हैं, नैतिकता के भाव आपके मन में जागेंगे, ये सही है, ये गलत है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, बस यही सोच विचार जागेंगे और अपनी तरफ से आप सही कर्म भी करेंगे, जो अच्छी बात भी है, क्योंकि अगर आप सही करेंगे तो सही मिलेगा आपको, जैसी करनी वैसी भरनी। लेकिन आज आपको ये भी कहा जाता है कि आपने किसी की बातों में नहीं आना है, कोई क्या कह रहा है इससे अपने मन को या अपने कर्मों को प्रभावित नहीं होने देना है, अपनी तरफ से सही कर्म करते रहने हैं आज, तो ये दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। जेमिनी यानी कि मिथुन राशि, आज तो कुछ लोग आउट ऑफ टाउन जा सकते हैं और आज आप किसी मित्र से, किसी दोस्त से भी मुलाकात कर सकते हैं या फिर आपकी फ्रेंड लिस्ट में नए फ्रेंड्स आज ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब में, व्यवसाय, बिजनेस में, जिस भी फील्ड में आप, उसमें आज आपके संबंध अपने बॉस या फिर अपने सीनियर के साथ काफी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये आपके रिजल्ट के साथ साथ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आपका व्यवहार कैसा है, आपका रवैया कैसा है, आपकी अप्रोच काम की तरफ और आपका रवैया आपके कोलीग्स के साथ कैसा है। आपको कहा जाता है काम में आप काम जैसा ही व्यवहार रखें, यानी ज्यादा क्लोजनेस भी ना रखें और ज्यादा रूड या दूरी भी ना बनाएं, एक बैलेंस बना के चलें ताकि काम में अच्छे रिजल्ट्स मिले और किसी से भी तनाव पैदा ना हो जो काम पर हावी पड़े। अब बात करते हैं कर्क राशि की। आज का ये दिन तो आपके लिए धन वृद्धि लेकर आया है, धन में बढ़ोतरी की ओर इशारा कर रहा है। आपका बैंक बैलेंस, आपकी सेविंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने को कहा जाता है और उसमें भी आपकी जो ईटिंग हैबिट्स हैं, जो खाने पीने की आदतें हैं, उस पर नजर डालें आप, क्योंकि हो सकता है जो आपको बीमारी चल रही है या जो तकलीफ चल रही है उसके पीछे छिपा कारण आपकी खाने पीने की आदतें हैं। तो अपनी तरफ से जंक फूड कम खाएं, हेल्दी फूड खाएं आप, और ड्रिंकिंग और स्मोकिंग की आदत है तो उससे तो बिल्कुल दूर रहें ताकि फिट एंड हेल्दी रह सकें आप। बारी आती है सिंह यानी कि लियो राशि वाले लोगों की। आज का ये दिन तो बता रहा है कि कुछ लोग आज किसी सेलिब्रेशन या फंक्शन की तैयारी में जुट सकते हैं या फिर शामिल हो सकते हैं। साथ ही आज के दिन आपकी अगुवाई में काफी सारे काम पूरे होते हुए भी नजर आ रहे हैं और आपको कुछ नई जिम्मेवारियां भी आज सौंपी जा सकती हैं, यानी आपका काम आज बढ़ने वाला है। साथ ही आज के दिन आपको कहा जाता है कि आपने डोमिनेंस नहीं दिखानी है घर वालों के ऊपर। राजसी स्वभाव तो आपका है, लेकिन इस स्वभाव से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है आपने, खास अपने जीवन साथी को, क्योंकि उस पर आपका पूरा हक है। तो आप सोचते हैं बस इस पर तो मैं अपनी चला लूं, ऐसा नहीं है। आपने उस हक का फायदा नहीं उठाना है, बल्कि प्यार को बढ़ाना है, जीवन साथी की सोचों को समझना है और इस संबंध को और भी अटूट बनाना है। बारी आती है कन्या राशि यानी वर्गों की। आज तो आपके डॉक्टर के चक्कर लगते नजर आ रहे हैं, यानी अपने स्वास्थ्य का और अपने परिवार वालों के स्वास्थ्य का पूरा ख्याल देना है आपने ताकि कोई तकलीफ ना आ सके। साथ ही आज के दिन आप पर कोई ब्लेम, कोई आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, तो क्यों ना पहले से ही अपनी बातों को, अपने कार्य को बिल्कुल क्लियर रखें, स्पष्ट रखें, सबकी नज़र में लाकर करें जो भी आप कर रहे हैं या जो भी आप कह रहे हैं, ताकि आप इस ब्लेम, इस आरोप से बच सके। और साथ ही आज आपने किसी को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अपनी तरफ से पूरी तैयारी रखनी है, किसी पर निर्भर भरोसा नहीं करना है, डिपेंड नहीं करना है। और आपको कहा जाता है आज आपने किसी लिटिगेशन, पनिशमेंट या चालान से बचना है, चाहे बात हो वो ट्रैफिक की या व्यवसाय में धन की या फिर संबंधों में। पति पत्नी के बीच हुई छोटी छोटी तकरार अक्सर रिश्तों में दरार की वजह बन जाती है। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा मंत्र जिससे आपके टूटते रिश्ते को नई जिंदगी मिल जाएगी, तकरार प्यार में बदल जाएगी। जीवन साथी संग रिश्तों में आती है तकरार, तो उसको दूर करने के लिए गुड लक मंत्र है ये कि आपने अलग अलग मैट्रेस पे नहीं सोना है, सोते समय एक ही मैट्रेस, एक ही गद्दे पे सोना है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, हम देखते हैं कि मियाँ बीवी की सोच और विचार काफ़ी अलग होते हैं, हर बात पे ही अलग होते हैं। तो ध्यान दें कि कहीं आपके गद्दे भी तो अलग अलग नहीं है, क्योंकि कई बार ये एक कारण होता है। तो एक गद्दा लें, सिंगल बेडशीट के ऊपर डबल बेडशीट ना लेके सिंगल शीट लें और एक ही गद्दा लें, उसी मैट्रेस पे सोएं ताकि ये दरार कम हो जाए।
और दूसरी चीज़ का ध्यान देना है आपने कि आपके बेड के सामने बिल्कुल डायरेक्ट जिस पे बेड दिखता हो शीशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं शीशा होने से ये प्रभाव पड़ता है फेंग शुई के अनुसार कि आपके जीवन में किसी और का इंटरफेरेंस, किसी और का प्रभाव आप दोनों के बीच आ रहा है जो ये दूरी पैदा कर रहा है। तीसरी चीज आपने देखनी है कि आपके बेड के नीचे झाड़ू, कूड़ा करकट, रद्दी ऐसी चीजें इकट्ठी तो नहीं है, या फिर कोई स्पेयर सामान हमने बेड के नीचे घुसा दिया कि जगह नहीं है, क्योंकि माना जाता है फेंग शुई के अनुसार अगर ऐसा है तो यानी आपके या फिर आपके जीवन साथी के मन में, जैसे आप वो रद्दी इकट्ठी कर रहे हैं ना, ऐसे बहुत सारी बातें उनके मन में, उनके दिमाग में इकट्ठी हो रही हैं, पाइलअप हो रही हैं, जो फिर इस तनाव और इस तकरार का कारण बनती हैं। तो बस इन तीनों चीजों का ख्याल रखना है, इन तीनों चीजों में बदलाव लाना है, फिर देखेंगे कैसे प्यार बढ़ेगा और खुशहाल बनेगा आपका घर संसार। चलिए अब बात करते हैं अगली राशि की, जो है तुला यानी कि लिब्रा। आज तो आपके सहकर्मचारियों के साथ, कोलीग्स के साथ अच्छे संबंध बनते हुए नजर आ रहे हैं। अपने बॉस और सीनियर के साथ भी आपकी दोस्ती हो सकती है आज। लेकिन आज आपके पीठ पीछे होती बातें आपको बैक बाइटिंग काफी परेशान कर सकती है। ऐसे में मन को दुखी नहीं करना है, बल्कि ये सोचना है कि आप में ऐसा तो कुछ जरूर है जिससे लोग जल रहे हैं और आपके पीठ पीछे आपके बातें कर रहे हैं। उनके अंदर हिम्मत नहीं है कि आपके सामने वो बात कर सके, क्योंकि शायद उन बातों में कहीं भी सच्चाई नहीं है। साथ ही आपको कहा जाता है कि अपने काम का स्ट्रेस आपने घर पर नहीं निकालना है, खास अपनी प्रेमिका या प्रेमी पर या जीवन साथी पर इस स्ट्रेस को ना निकालें, उसको गुस्से के फॉर्म में तब्दील करके जीवन साथी का मन खराब ना करें आप। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आज तो आपकी अथॉरिटीज, आपकी जिम्मेवारियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिस भी फील्ड में आप, जॉब में या फिर बिजनेस में, आपकी जो जिम्मेवारी है वो बढ़ेगी। और अगर घर में रहते हैं आप, घरेलू महिला हैं आप, तो भी आज आपके जिम्मे काफी सारी काम सौंपे जाने वाले हैं। आपको पूरा कहते हैं ना होल्ड दे दिया जाएगा कि अब आपको ये सब मैनेज करना है। ऐसे में अच्छा भी है, क्योंकि आप अब अपने हिसाब से चीज़ों को हैंडल कर सकेंगे, चीज़ों को अपने हिसाब से चला सकेंगे। लेकिन ये बात भी है कि आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, आपकी मेहनत बढ़ेगी, पर टेंशन में ना आए, पहले से ही मैनेज तरीके से चलें, पूरा प्लान बना के चलें, ताकि आपका सारा काम समय रहते पूरा हो पाए। बारी आती है सैगिटेरियस यानी धनु राशि वाले लोगों की। आज तो आपको कहा जाता है कि आपके लिए ये दिन धर्म की ओर इशारा कर रहा है, काफी धार्मिक बनने वाले हैं आप। घर में पूजा घर बना रहे हैं तो उसे पूर्व दिशा में या फिर उत्तर पूर्व दिशा में बनाएं, और पूजा करते समय ईस्ट यानी पूर्व की तरफ ही मुंह करके बैठे होगा काफी शुभ। साथ ही आज के दिन की शुरुआत काफी अच्छी नजर आ रही है, लेकिन शाम होने तक कुछ चीजें बिगड़ सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, कुछ चीजें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं। ऐसे में आपको कहा जाता है निराश नहीं होना है। हर वक्त एक जैसा नहीं होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है। जो भी समस्या आई है उसका हल जरूर निकलेगा। आशा के साथ आगे बढ़े आप। अगर 100% नहीं तो 80% तो फायदा कर पाएंगे अपना आप, अगर पॉजिटिव रहे आज। साथ ही आज के दिन पिताजी से अपने हक को लेकर या फिर पुश्तैनी किसी जायदाद को लेकर बात कर सकते हैं आप। बारी आती है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि की। आज के दिन तो आपने किसी की चालाकियों से और साजिशों से बचना है। किसी षड्यंत्र में फंस सकते हैं आप, यानी किसी की बातों में नहीं आना है। सूझबूझ से, समझ से कोई भी फैसला लेना है या फिर आगे बढ़ना है, ताकि बाद में आपको कोई पछतावा ना हो। साथ ही आपको कहा जाता है कि आज आप जितने मर्जी श्योर हो, कॉन्फिडेंट हो किसी काम या किसी बात को लेकर, फिर भी टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, क्योंकि आज आपकी कोशिशें विफल हो सकती है। इसलिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहना है, लापरवाही नहीं बरतनी है, ताकि विफल ना हो बल्कि सफलता चूमे आपके कदम। और आज कोई पुरानी बात अचानक से उठ के सामने आ जाएगी, या फिर कोई ऐसी न्यूज़ आपको मिल जाएगी जो आपको दुख दे सकती है। ऐसे में मन को संभालें और ये समझें, सुख और दुख ये दोनों जीवन में आते रहते हैं। हर किसी को इनसे गुजरना पड़ता है, क्योंकि जीवन सुख और दुख का मेल ही होता है। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। आज तो आपको शादी का प्रस्ताव आ सकता है, अगर तन्हा हैं, अकेले हैं, कुंवारे हैं अभी आप, और ये प्रस्ताव आपके पिताजी के किसी कॉन्टैक्ट से या फिर आपके किसी दोस्त सहेली के संपर्क से आता हुआ नजर आ रहा है।
साथ ही आज के दिन व्यवसाय में आपके बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मतभेद हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को लेकर हो सकता है। आपको कुछ सही लग रहा है और उसको कुछ सही लग रहा है। ऐसे में आपको कहा जाता है आर्ग्यूमेंट्स या झगड़े में नहीं पड़ना है, बल्कि एक बैलेंस और बीच के रास्ते पे पहुंचना है। कुछ उसकी बातों को समझें और देखें उनमें से कुछ शायद अच्छा हो, कुछ अपनी बातों पर नजर डालें कि उनमें से क्या अच्छा है, और दोनों का जो अच्छी चीज है ना, कि दोनों में से जो गुण है वो निकाल कर आगे बढ़े, ताकि आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो। यानी आपसी मतभेद को बिजनेस पर आपने भारी बिल्कुल नहीं पड़ने देना है आज। साथ ही आज के दिन आपको अपनी बातों में, अपने डिसीजंस में अपने पिताजी का साथ मिल पाएगा। अब बारी आती है आखिरी राशि यानी मीन राशि पाइसेस की। आज के दिन तो आपसे घर में कोई डिमांड रखने वाला है, यानी आज अपने घर में से किसी की कोई इच्छा पूरी करने वाले हैं आप। साथ ही आज के दिन काम में आपका काम बढ़ने वाला है। आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। ऐसे में काम को बोझ समझ कर ना करें, नहीं तो काफ़ी स्ट्रेस्ड और अपसेट फील करेंगे आप। काम में मन लगाएं और ये सोचें अगर एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, तो एक्स्ट्रा रिजल्ट्स भी तो मिलेंगे। इससे बेटर भी फील करेंगे आप और आपको रिजल्ट्स जो हैं वो अच्छे भी मिल पाएंगे। अब बारी आती है आपके गुड लक नंबर की। वो नंबर जो आपकी जिंदगी में काफी प्रभाव डालता है, काफी बातें उस नंबर पर डिपेंड करती हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आज इस नंबर के हिसाब से आपका दिन लकी रहेगा या फिर थोड़ी मुश्किलें आएंगी। सबसे पहले लेते हैं मूलांक 1। आज तो आपको कोई नया काम मिलता हुआ नजर आ रहा है। नए काम की ओर कदम बढ़ाएंगे जिसमें आपके टैलेंट आपके काम आएंगे। यानी आज केवल पैसा नहीं बल्कि आपका समय और आपके जो हुनर है, जो आपके टैलेंट है, वो ही उपयोगी रहेंगे आपके लिए। साथ ही आज के दिन दोस्त का आपको साथ मिलेगा, हर बात शेयर कर सकते हैं दोस्त से आप। मूलांक 2। आज तो आप लोग पिताजी के बताए रास्ते पर चलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारी सोच से हमारे माँ बाप की सोच जल्दी से मेल नहीं खाती, लेकिन आज आप पिताजी का कहा मानेंगे, उनके एडवाइस के हिसाब से चलेंगे और आपके लिए ये बेहतर भी रहेगा। साथ ही आज के दिन आपने अपने मन में ईगो को हावी नहीं होने देना है। घर में या फिर दफ्तर में इस ईगो की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। मूलांक 3। आज तो आपका मान सम्मान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपकी बातों, आपके कार्यों के लिए आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। साथ ही आज के दिन आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होगा, यानी धन लाभ होने के पूरे आसार नजर आ रहे हैं और कुछ लोग तो नया वाहन, गाड़ी, स्कूटर, बाइक आदि खरीद सकते हैं आज। मूलांक 4। आपकी तो हेल्थ आज इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, जो बहुत ही अच्छी बात है। साथ ही आज संबंधों में भी आपसी प्यार और अंडरस्टैंडिंग बढ़ पाएगा और प्रॉपर्टी भी आज आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहने वाली है। मूलांक 5। आज तो कुछ हिसाब किताब मिलने में गड़बड़ हो सकती है। ऐसे में घबराएं नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से याद करने की कोशिश करें, ताकि जल्दी से ये हिसाब किताब मैच हो जाए और मिल जाए। व्यवसाय में किसी सीनियर, किसी हाई ऑफिशियल का आपको साथ मिलता हुआ आज नजर आ रहा है और जिस भी फील्ड में हैं आप, उसमें आज आपकी पहचान बढ़ेगी। मूलांक 6। आप लोगों को तो आज किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी भी प्रपोजल में जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल चीजों को सोच कर, ये पूरी सोच के साथ, समझ के साथ कोई भी डिसीजन ले ताकि आपका फायदा हो। फाइनेंशियल बेटरमेंट यानी आर्थिक सुधार भी आज होता हुआ नजर आ रहा है। यानी अब तो दुख भरे दिन बीत गए और सुख बस आया रे। मूलांक 7। आज तो आपने आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, किसी भी बहस में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये बहस बढ़ते बढ़ते झगड़े में तब्दील हो सकती है आज। इसलिए पहले से ही आप तैयार रहें और बहस शुरू होते ही उसे वहीं फुल स्टॉप लगा दें। साथ ही आज के दिन जिस भी फील्ड में आप पढ़ाई में हैं या फिर कोई काम कर रहे हैं, आपको अपने एफर्ट्स को और टाइम डिवोशन को बढ़ाना है, नहीं तो जो रिजल्ट्स आपसे उम्मीद की जा रही है या फिर जो आप चाहते हैं वो नहीं मिल पाएंगे। मूलांक 8। आज किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करना पड़ सकता है जिसका साथ आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसे में अपनी पसंद का असर अपने आउटपुट पर, अपने रिजल्ट्स पर ना ही पड़ने दें आप। बारी आती है आखिरी मूलांक यानी मूलांक 9 वालों की। आज तो आपकी जीवन साथी या फिर आपकी प्रेमी की बातों का आप पर काफी असर पड़ने वाला है। उसकी हिदायतें, उसके एडवाइसेस मानेंगे आप। साथ ही आज के दिन आपको कहा जाता है कि आपने
व्यवसाय में या फिर निजी जीवन में जो भी चीज को लेके आगे बढ़ रहे हैं उसमें आपको विरोध का, ऑपोजिशन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए पहले से ही अपनी लॉजिकल रीजनिंग के साथ तैयार रहें कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ताकि इस विरोध को नाकाम कर सकें और आगे बढ़ सकें आप। तो अब आपको बताते हैं आज कौन बनेगी आपकी लेडी लक। जी हाँ, आज आपकी लेडी लक एक छोटी बहन बनती हुई नजर आ रही है। यानी आपके घर में जो भी छोटी लड़की है, आपकी सगी बहन या आपकी कजन, वह बनेगी आपकी लेडी लक। उससे मिलना, उससे बात करना, उसका साथ रहेगा आपके लिए लकी। आपकी राय और आपके सुझावों का मुझे रहेगा इंतजार। या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है mail@newsexpresstv.net। इस पर मेल करें और अपनी बातें बताएं और सवाल पूछें। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए गुड बाय।